तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। टॉपिक में देखेंगे त्रिभुज। क्या चीज है? त्रिभुज। त्रिभुज लिखे, क्या लिखे? त्रिभुज। अब यहाँ पे त्रिभुज का अंग्रेजी तो लिखा दिए थे पिछली बार, ठीक है, यहाँ पे बार बार नहीं लिखेंगे, ट्रायंगल बोलते हैं इसको। अब देखते हैं त्रिभुज को, जो है ना, त्रिभुज में 3 कोण भी होते हैं ना। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं। त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं? 3 भुजा होते हैं। ये सब विशेषता लिखा हुआ था। चलिए, विशेषता लिखा हुआ था तो उसी विशेषता के आधार पे, यानी त्रिभुज में 3 भुजा और 3 कोण होते हैं, तो भुजा और कोण के आधार पे त्रिभुज को वर्गीकृत किया गया है, यानी बांटा गया है। अब देखेंगे यहाँ पे क्या क्या है। यहाँ पे हम एक तरफ लिख देते हैं भुजा के आधार पर, इधर लिख देते हैं भुजा, समझ लेना, भुजा के आधार पे, ठीक है। एक तरफ लिख देते हैं कोण, इसको समझ लेना है, कोण के आधार पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? चलिए, त्रिभुज जो है, भुजा के आधार पे देखेंगे त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पे त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें है पहला समबाहु त्रिभुज। क्या है? समबाहु। सबको दिखाई दे रहा है? समबाहु त्रिभुज। इसको अगर अंग्रेजी लिखे तो इसको बोलेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो देखेंगे, साफ साफ लिख देते हैं, EQUILATERAL, इक्विलैटरल ट्रायंगल, TRIANGLE। बस ये ध्यान रखना है कि बात नहीं करना है, ध्यान देना है। किसी को कुछ पूछना हो तो हाथ खड़ा करके पूछ लेना, लेकिन बात मत करना, ठीक है। दूसरा जो है त्रिभुज, उसका नाम है समद्विबाहु त्रिभुज। क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। इसको क्या बोलते हैं? समद्विबाहु को क्या बोलते हैं? यहाँ पे त्रिभुज भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि त्रिभुज का ही ना शाखा है त्रिभुज। समद्विबाहु को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, ISOCELES, आइसोसेलेस ट्रायंगल, TRIANGLE, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या बोलेंगे? तीसरा जो होता है त्रिभुज, उसको बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं? विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, इसको भी अंग्रेजी में नाम जान लेंगे, सबका अंग्रेजी नाम जानना जरूरी है। विषम बाहु त्रिभुज में इसको बोलते हैं स्केलेन, SCALENE, स्केलेन ट्रायंगल, ट्रायंगल, ठीक है। चलिए, तो हम लिखाते भी चलेंगे, थोड़ा कुछ रटवाते भी चलेंगे यहाँ पे, चूंकि नया नया बात जो होगा आप लोगों के लिए, उसको पुराना करना पड़ेगा। पुराना तभी होगा जब आप उसको 10 बार 20 बार पढ़ लोगे, है ना। तो एक नया बात पुराना तब हो जाता है जब उसको 10 बार 20 बार यूज कर लेते हैं ना, है ना। एक नया कपड़ा लेते हैं तो कैसे, नया कपड़ा होता है तो मजा आता है पहनने में, पहला दिन बहुत खुशी होता है, लेकिन उसको पुराना करना हो तो क्या करना पड़ेगा? डेली पहन लेंगे, 10 दिन 20 दिन पहनेंगे डेली, बस वो उससे दिल भर जाएगा, है ना। तो उसी तरीके से पुराना करना है कोई भी नए बात को, तो पुराना करने के लिए एक ही चीज है, उसको 10 बार 20 बार 50 बार यूज कर लो, मुंह से बोल लो। क्या कर लो? हाँ, मुंह से बोल लेंगे तो क्या होगा, वो बातें पुरानी हो जाएगी और याद भी हो जाएगा, है ना। तो चलिए, ये समबाहु त्रिभुज है ना। पहले बतलाइए, भुजा के आधार पे त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। भुजा के आधार पे त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, डिसिप्लिन के अंदर में हमने समझाया था कि जिस वक्त अगर हम कुछ समझाते होते हैं या बताते होते हैं, उस घड़ी क्या करना है, कलम कॉपी अपने एक जगह रख दो, बेंच पे रख दो, और क्या करना है, अपने कमर के बल पे बैठना है, ठीक है। अब हम बतला रहे हैं, इसके दरमियान में आप लोग लिख रहे हो। अरे लिखने के लिए जब हम मौका दे रहे हैं, अच्छे से मौका देते हैं, फिर भी क्यों लिखते हो बीच में? तो कोई भी अभी लिख रहे हो तो वो जल्दी से बंद कर दो लिखना, कलम कॉपी एक जगह रख दो, ठीक है। पहले सुनो, पहले बोलना है, नए बात को पुराना करने के लिए बोलना पड़ेगा ना। तो चलिए, यहाँ देखेंगे समबाहु त्रिभुज। पहले क्या है? पहले तो हिंदी में बात कर लो। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। पहले मेरे साथ बोलना है, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। 3 बार हम रटवा देंगे, उसके बाद आप लोग 10 बार 20 बार घर से रट के आओगे, ठीक है।
समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। फिर से बोल लो, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। लगभग सबको याद हुआ? तीन ही बात है ना, तीन बातें, समबाहु, समद्विबाहु और विषम बाहु। ठीक है, अब चलिए समबाहु को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल। बोलिए तो, इक्विलेटरल। जब बड़ी बात होती है ना अंग्रेजी में, थोड़ा सा बड़ा लेटर होता है, बड़ा शब्द होता है, तो उसको क्या करते हैं? तोड़ तोड़ के बोलना पड़ता है, ताकि क्या हो जाता है? वो आसान हो जाता है। तो चलिए सुनते हैं। बोलो, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। जो मेरे साथ अभी नहीं बोल रहा है वो घर पे भी जाके नहीं बोल पाएगा, और जैसे जाएगा घर पे वैसे ही लौट के आएगा यहाँ पे। ठीक है, इसलिए मेरे साथ बोलो, सब लोग बोलो, सबके पास जुबान है ना मुंह में? हाँ, सब लोग बोलो, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। चलिए एक बार बोलिए तो आप लोग अपने से। हाँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक बार में बोलेंगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, चलिए अब देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का अंग्रेजी नेम क्या है। सो समद्विबाहु त्रिभुज का आइसोसेलेस ट्रायंगल। बोलो तो, आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। चलिए, ये समद्विबाहु त्रिभुज का हो गया। ये दोनों नाम आप लोग को याद करना जरूरी है, क्योंकि हम जब सुनेंगे तो ये दोनों नाम सुनेंगे, इसलिए हम इस पे मेहनत करवा रहे हैं। ठीक है, चलिए विषमबाहु त्रिभुज को देख लेते हैं। विषमबाहु त्रिभुज को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? एस्केलेन ट्रायंगल। बोलिए तो, एस्केलेन ट्रायंगल, एस्केलेन ट्रायंगल, एस्केलेन ट्रायंगल। चलिए ये बात समझ में आ गया। अब देखते हैं कोण के आधार पे। क्या चीज के आधार पे? इसको यहाँ पे ऐसे लाइन खींच लेते हैं, ये भुजा के आधार पे था। अब यहाँ पर से देखते हैं कोण के आधार पे। कोण के आधार पे देखेंगे तो पहला देखेंगे न्यून कोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे? न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण हो गया त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज को क्या बोलते हैं? एक्यूट ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? एक्यूट ट्रायंगल। ठीक है, दूसरा है अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज, इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। टी दिखाई दे रहा है सबको? ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, TRIANGLE ट्रायंगल। ठीक है, तीसरा होता है समकोण त्रिभुज। क्या होता है? समकोण त्रिभुज को बोलते हैं समकोण त्रिभुज। इसको बोलते हैं राइट एंगल्ड, राइट एंगल्ड, ANGLED एंगल्ड ट्रायंगल। तो त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, भुजा के आधार पे भी और कोण के भी आधार पे। ठीक है, अगर हम आप लोगों से पूछे कि कोण के आधार पे त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, क्या बताओगे? 3 प्रकार के होते हैं। अच्छा, भुजा के आधार पे 3 प्रकार के, है ना? चलिए भुजा के आधार पे पहचानने के लिए देखोगे, समबाहु, बाहु लगा हुआ है, समद्विबाहु, बाहु लगा हुआ है, विषम बाहु, बाहु लगा हुआ है। चलिए, ये बाहु का मतलब भुजा होता है, बाहु का मतलब भुजा होता है। तो भुजा के आधार पे जो त्रिभुज होगा, त्रिभुज का प्रकार होगा, उस सब में क्या लगा होगा? बाहु लगा होगा। क्या लगा होगा? बाहु लगा होगा। सम बाहु, पीछे में बाहु लगा होगा, समझ ले। चलिए, तो सम बाहु, सम का मतलब, अब सबका मतलब समझ लेते हैं, उसके बाद हम लिखने का मौका देंगे। सब लोग पूरा ध्यान दो, अब यहाँ पे अभी तो समझने का वक्त आया है। हेलो, सुन रहे हो सब लोग? कलम जिसका भी चल रहा है उससे, उसको बार बार मना कर रहे हैं कलम मत चलाओ, बीच में डिस्टर्ब हो रहा है। सबके लिए बराबर क्लास चल रहा है, किसी के लिए मतलब नजरअंदाज, इन्हें 2 नजर वाली बात नहीं हो रहा है।
सबके लिए बराबर क्लास चल रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कलम मत चलाओ, गलत वे में जा रहे हो, कलम मत चलाओ। यहाँ पे समझा रहे हैं तो समझने की कोशिश करो। क्या समझाने जा रहे हैं, ध्यान दो। भुजा के आधार पे जो 3 प्रकार के त्रिभुज है उसको समझो गौर से, एक एक संधि विच्छेद करके समझा रहे हैं ताकि ये दिमाग में तुम लोग को जाए। चल समझाते हैं। समबाहु त्रिभुज लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है इसको समझेंगे। सम का मतलब होता है, थोड़ा थोड़ा देखेंगे, सम का मतलब होता है बराबर। सम का मतलब क्या होता है? बराबर। जिसको समान भी बोलते हैं, समान बोलते हैं हिंदी में, बराबर भी बोलते हैं, तो इक्वल भी बोलते हैं, है ना। तो सम बाहु, सम का मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा। इसका मतलब त्रिभुज है तो त्रिभुज मतलब 3 भुजा वाला आकृति। तो इससे ये पता चला वैसा आकृति जिसमें तीनों भुजा, तीनों बाह क्या होगा? बराबर हो जाएगा, तो वो समबाहु त्रिभुज होगा। समझ में आ रहा है? जिसका भी थोड़ा सा भी कलम जा रहा है, लिखा जा रहा है, तो उसका दिमाग पूरा जो है कलम के नोक पे है। ठीक है, मेरे बातों पे ध्यान नहीं है, हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो वक्त है ना बार बार नहीं आएगा, ठीक है, आगे भी टॉपिक रहता है। हेलो, ध्यान दो, इधर सब लोग ध्यान दो। हाँ, समबाहु त्रिभुज फास्ट में पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। और भी काम है। समबाहु त्रिभुज, सम का मतलब बराबर, बाहु मतलब भुज, भुजा यानी बाह जिसको हाथ बोलते हैं ना। जैसे हम लोग का दोनों हाथ बराबर है ना, एक हाथ अगर छोटा रहता है तो क्या बोलते हैं? लुल्ला बोलते हैं, है ना। तो चलिए यहाँ पे समबाहु, सम का मतलब बराबर, है ना, बाहु मतलब भुजा। तो समबाहु मतलब कि बराबर भुजा वाला त्रिभुज। तो जिस त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर, त्रिभुज में तो 3 ही भुजा होता है ना, तो जिस त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर हो जाएगा क्या समझेंगे? समबाहु त्रिभुज। ठीक है, उसका फिगर बना बना के बताएंगे, अभी तो यहाँ पे सिर्फ समझा रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको समझ गए, समबाहु का मतलब समझ गए। अभी हम जो है ना जब अपनी बातों को खत्म करेंगे तो आप लोगों से पूछेंगे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। नहीं बतलाने वाले को 4 डंडा लगेगा यहाँ पे, ठीक है। इसलिए ध्यान यहीं पे देना है। अभी पूछेंगे हम, सबको हम मेहनत से बतला रहे हैं। अगर नहीं बतलाने के बाद तुम लोग नहीं बताओगे तो समझेंगे कि यहाँ पे नहीं हो, उसके बाद हम 4 डंडा देंगे यहाँ पे लाने के लिए, ठीक है। तो ध्यान देना है। समबाहु का मतलब बराबर भुजा वाला त्रिभुज, है ना। सम का मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, तो समबाहु मतलब बराबर भुजा, ये ना हुआ। और त्रिभुज है, इसका मतलब बराबर भुजा वाला त्रिभुज। बात समझ में आ गया? यही से परिभाषा निकल गया। परिभाषा तो यूं ही याद हो जाएगा, है ना। सिर्फ इसको मतलब समझ में आ जाएगा तो परिभाषा याद हो जाएगा। चलिए दूसरा समझते हैं, जल्दी जल्दी समझते हैं। समद्विबाहु, समद्विबाहु क्या है? दूसरा त्रिभुज है समद्विबाहु। समद्वि, सम का मतलब ऊपर समझा है बराबर, सम का मतलब बराबर, और द्वि का मतलब 2 होता है। द्वि का मतलब 2, बाहु मतलब भुजा, है ना। बाहु मतलब हाथ, भुजा। जिस त्रिभुज का दुगो भुजा बराबर होगा, दुगो हाथ बराबर होगा, मात्र दुगो, चूंकि दुई लिखा हुआ है ना, ध्यान दे रहे हो सब लोग। समद्विबाहु, समद्विबाहु का मतलब हुआ बराबर दो भुजा, दुई का मतलब 2, बाहु मतलब भुजा। तो जिस त्रिभुज का दुगो भुजा बराबर हो, 2 भुजा तो क्या समझेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज का। तो जिस त्रिभुज में सिर्फ दुगो भुजा एकदम बराबर होगा तो क्या समझेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? हम सबका अर्थ पूछेंगे, सबका मानी पूछेंगे। अभी जब हम हमारी बात समाप्त हो जाएगी तो पूछेंगे, और नहीं बतलाने वाले को वाकई में मारेंगे 4 डंडा। इसलिए ध्यान देना यहाँ पे। सम का मतलब बराबर, दुई मतलब 2, बाहु मतलब भुजा। इस तीनों को मिलाएंगे, सबका अर्थ मिलाएंगे तो सम बाहु, सम दुई बाहु। सम यानी दुई, 2 यानी 2 भुजा, बाहु मतलब भुजा ना, 2 भुजा जिस त्रिभुज का बराबर हो जाए तो समझ लेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज है। इतना समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। विषम बाहु त्रिभुज क्या है? विषम का मतलब होता है, विषम ऐसा चीज होता है ना, विषम को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? ओड बोलते हैं ना। विषम का मतलब ही होता है जो एक भी बराबर ना हो, सब अलग अलग हो। एक भी बराबर ना हो, सब अलग अलग हो। एक भी बराबर ना हो, सब अलग अलग हो। बात समझ में आ रहा है? चलिए, विषम बाहु त्रिभुज का मतलब क्या हुआ? ऐसा त्रिभुज जिसका एक भी भुजा बराबर ना हो। जैसे कोई 2 सेंटीमीटर का होगा, कोई 3 सेंटीमीटर का होगा, कोई 5 सेंटीमीटर होगा, तो सब बराबर अलग अलग हो गया, है ना। तो जिसका एक भी भुजा बराबर ना हो, इसको समझने के लिए जिस त्रिभुज का एक भी भुजा बराबर ना हो, इसको क्या बोलेंगे? विषम बाहु त्रिभुज। विषम, सबको समझ में आ रहा है? जो जितना गौर से देखेगा, जो जितना कंसंट्रेट होके देखेगा यहाँ,
और हमारी बातों को सुनेगा, उसको उतना ही ज्यादा इसको समझ में आएगा और ऐसा समझ में आएगा कि लाइफ टाइम याद रहेगा। ठीक है, ये पहला दिन है ना तुम लोगों का, अगर अच्छे से समझो ना, हम लोग भी बचपन में ना एक बार ही समझे थे और उसके बाद ऐसा हुआ ना कि लग रहा है कि अब वही चीज बतला रहे हैं ना, एक बार समझे थे, जैसे हमको समझाया गया वैसे आप लोग को समझा रहे हैं। तो देखिए, तो विषम बाहु त्रिभुज का मतलब क्या हुआ, जिसका एक भी भुजा बराबर ना हो, सब भुजा अलग अलग मान का हो, है ना। ये तीनों समझ में आ गया, आगे बढ़े। चलिए आगे चलते हैं कोण के बारे में। न्यून का मतलब होता है, न्यून का मतलब छोटा, न्यून का मतलब छोटा। अब न्यून कोण का मतलब क्या, कोण से छोटा। तो यहाँ पे एक सेंटर होता है, जैसे मान लेते हैं कोई भी चीज है ना, एक धरातल है, मान लो ये जमीन है और जमीन के ऊपर कोई पोल है या फिर कुछ खंबा खड़ा है, तो यहाँ पे जो सीधा एकदम बनता है ना, ये हुआ 90 डिग्री। क्या हुआ? अब 90 डिग्री को माप करके इसको आधार लेकर के छोटा बड़ा का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसी के आधार पे ये तीनों का नामाकरण हुआ है। देखते हैं, ध्यान देते हैं। तो न्यून कोण, न्यून का मतलब होता है छोटा, पहले छोटा समझो। न्यून का मतलब छोटा यानी कम, न्यून का मतलब छोटा भी समझना है, कम भी समझना है। न्यून का मतलब छोटा और कम भी समझना है। अगर किसी किसी को, चलिए ये 90 डिग्री रहने देते हैं, अब इसी के आधार पे बात करना है। न्यून का मतलब कम बोलो, छोटा बोलो। न्यून का मतलब कम या छोटा। चलिए, तो न्यून कोण त्रिभुज का मतलब क्या हुआ, छोटा यानी कम, 90 डिग्री से कम जो जिसका मान हो जाएगा, जिस त्रिभुज में तीनों कोण होगा, तीनों कोण 90 डिग्री से कम होगा, क्या होगा? कोई होगा 80 डिग्री, कोई होगा 60 डिग्री, कोई होगा 75 डिग्री, है ना। तो ये सब तो 90 डिग्री से कम हुआ ना। जैसे त्रिभुज है, ये देखिए त्रिभुज है, इस तरह से त्रिभुज है। ठीक है, ये मान लेते हैं 75 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, मान ली ये यानी मान लेते 65 डिग्री है। इस तीनों को जोड़ करके कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। ये भी ध्यान रखना है, समझे। न्यून कोण का मतलब समझ गए, 90 डिग्री से कम वाला त्रिभुज, है ना। जिस त्रिभुज का तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो जाए, क्या हो जाए? तो उसको बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज, 90 डिग्री से कम। इसका कैसे याद रखेगा, परिभाषा कैसे याद होगा? तो इसके अर्थ से, न्यून का मतलब क्या होता है? कम या छोटा। तो 90 डिग्री से कम जो त्रिभुज का कोण हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे? न्यून कोण त्रिभुज। समझ में आ गया? न्यून का मतलब कम या छोटा, इसको याद रखोगे, एक वर्ड का मान ही याद रखोगे ना, तो उससे पूरा परिभाषा बनता है। बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं। अधिक, अधिक कोण, अधिक का मतलब जानते ही होगे, अधिक माने ज्यादा। अतः ज्यादा किससे ज्यादा? 90 डिग्री से ज्यादा, है ना। ज्यादा किससे ज्यादा? तो जिस त्रिभुज का कोई भी कोण अधिक यानी अधिक हो जाए, जैसे मान लो ये 110 डिग्री है, ठीक है, ये कोई मान लेते हैं 110 हो गया, इसको मान लेते हैं 30 डिग्री, तो कितना हो गया? इसको मान लेते हैं 50 डिग्री, ठीक है, तो ज्यादा हो गया क्या? इसको मान लेते हैं 40 डिग्री। तो ये हो गया अधिक कोण त्रिभुज, क्योंकि इसमें एगो है ना 110 यानी 90 से ज्यादा है ना। तो जिस त्रिभुज में कोई कोण क्या हो जाए? 90 डिग्री से ज्यादा हो जाए। अब सब कोण अगर 110 रहेगा, या हो भी सकता है सभी कोण भी हो सकता है, यानी 110 यानी इससे ज्यादा, 90 से ज्यादा नहीं हो सकता है। 95 9 दूना 18, 9 तिया 27 होता है ना, 270। हमको 180 लाना है। तो क्या लाना है कि 90 डिग्री से अधिक अगर कोण हो जाए त्रिभुज में, तो समझ लेंगे कि वो अधिक कोण त्रिभुज है। क्या है? अधिक का मतलब होता है ज्यादा, अधिक का मतलब ज्यादा। चलिए आगे समझते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण का मतलब क्या होता है? समकोण का मतलब होता है, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। समकोण का मतलब 90 डिग्री। तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री, जैसे मान लो एक त्रिभुज है एकदम सीधा है, ऐसे है, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो यही समकोण त्रिभुज है। जिस त्रिभुज का एक कोण क्या हो? 90 डिग्री हो तो समकोण। समकोण का मतलब समझना है 90 डिग्री। समकोण का मतलब, समकोण का मतलब, समकोण का मतलब भूलोगे नहीं ना, बोलोगे? समकोण का मतलब 90 डिग्री। तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो वह समकोण त्रिभुज है या होगा, ठीक है।